क्या ममता बनर्जी टीएमसी से पकड़ खो चुकी हैं? क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी पर खत्म होने का खतरा है? पश्चिम बंगाल और पूरे देश में ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि कभी जिस राज्य में दीदी यानी ममता बनर्जी की तूती बोलती थी, वहां अब उनके युवराज यानी सांसद अभिषेक बनर्जी तक सड़क पर पीटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी अपने विधायकों और सांसदों पर पकड़ खोती दिख रही हैं। वो दीदी का फरमान सुनने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी खुद दावा कर रही हैं कि उनके विधायकों पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे अभी 4 मई को ही तो आए हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 208 सीटें जीती, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटें जीत सकी और सत्ता से बाहर हो गई। ममता बनर्जी चुनाव हार गई और कभी उनके साथ रहे शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बने और इसी के बाद से सवाल उठने लगा कि क्या टीएमसी अपना वजूद बचा पाएगी या खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है। कई लोगों को लगा कि अपने आक्रामक तेवरों के लिए मशहूर रही ममता बनर्जी इस वीडियो में बेहद परेशान और असहाय सी दिख रही हैं। उन्होंने बीजेपी और पश्चिम बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, पुलिस और विरोधी ताकतें टीएमसी के विधायकों पर लगातार दबाव बना रही हैं कि वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। हमारे नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि मोटी रिश्वत देकर टीएमसी को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ये वीडियो मैसेज ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के अंदरूनी बिखराव की खबरें हर तरफ सुनी जा रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि आज जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने से टीएमसी का ही भला होगा। ममता बनर्जी ने कहा, हम पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। जानकार दावा करते हैं कि हार के साथ ममता बनर्जी का कंट्रोल टीएमसी से हट गया है। वो सवाल करते हैं कि अगर मामला काबू में होता तो दीदी को खुद कैमरे के सामने आकर सफाई क्यों देनी पड़ी। टीएमसी ने हाल में अपने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया है। इन दोनों पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने और बैठकों से दूरी बनाने का आरोप था। उधर संदीपन साहा ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई पछतावा नहीं है। आज की टीएमसी में नैतिकता की बातें करना ही एंटी पार्टी गतिविधि मान लिया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले बताते हैं कि संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी की बगावत मामूली नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक लिखित शिकायत सौंपी थी और आरोप लगाया था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के समर्थन में जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसमें उनके जाली दस्तखत किए गए थे। उनका दावा था कि 6 मई को हुई बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ था। ये मामला इतना बड़ा कि कोलकाता के हरे स्ट्रीट थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई और जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सीआईडी ने इस मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी कर दिया। उन्हें जांच में शामिल होने और प्रस्ताव की ओरिजिनल कॉपी पेश करने का नोटिस थमा दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मामले में बीजेपी या सरकार का कोई रोल नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ लोगों को ये बदले की कार्रवाई लग सकती है, लेकिन हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी अब टीएमसी को उसी के बुने जाल में घेरती दिख रही है, लेकिन टीएमसी के लिए मुसीबतें सिर्फ कानूनी नहीं है। ममता बनर्जी की बनाई पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढहती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला रविवार को, जब ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की आपातकालीन बैठक बुलाई। जैसा आप जानते हैं, टीएमसी के इस बार सिर्फ 80 विधायक हैं। बैठक में इन 80 विधायकों में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। 60 विधायक इस बैठक से दूर रहे। टीएमसी में पहले क्या कोई सोच सकता था कि ममता बनर्जी यानी सुप्रीम लीडर मीटिंग बुलाएं और 75% विधायक ना आए। आनंद फानंद में बैठक टाल दी गई। डैमेज कंट्रोल करने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, सभी विधायक प्रदर्शन की तैयारियों में व्यस्त थे और उन्होंने पहले से ही इसकी जानकारी दे दी थी।
चिंता ये भी है कि टीएमसी के बड़े नेताओं पर सड़क से लेकर अस्पताल तक हमले हो रहे हैं। 31 मई को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हुगली में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हमला हुआ। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि भगवा कपड़े पहने 10-15 लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की और उन्हें गालियां दी। इस हमले में वो कथित तौर पर घायल हो गए। 30 मई को दक्षिण सोनारपुर में ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के साथ सरेआम मारपीट की गई। उन पर अंडे और चप्पलें फेंकी गईं। अभिषेक बनर्जी ने यहां तक दावा किया कि ये उनकी हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि वो जैसे तैसे बचे। जानकार दावा करते हैं कि हार के बाद इस हाल ने ममता बनर्जी को अंदर से तोड़ सा दिया है। फेसबुक वीडियो में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके भतीजे के साथ जो व्यवहार हुआ वो चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन अस्पतालों पर उन्होंने कृपा की थी वो सब मुश्किल में उनकी मदद को तैयार नहीं हुए। ममता बनर्जी का बयान दिखाता है कि सत्ता जाते ही ब्यूरोक्रेसी और कॉरपोरेट ने उनसे आंखें फेर ली हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तब कुछ लोग हालात का फायदा उठा रहे थे, लेकिन वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। उनके जाने से संगठन साफ हुआ है। जानकार टीएमसी के अस्तित्व पर संकट की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि टीएमसी नेताओं की नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और उनके दफ्तरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। लेकिन पार्टी के कई सीनियर नेता उनके दावों पर सवालिया निशान लगाते हैं। इनमें बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार प्रमुख हैं। काकोली घोष ने टीएमसी के सभी सांगठनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। काकोली घोष मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कल्याणी में हुई एक बैठक में शामिल हुई। हालांकि टीएमसी ने उन्हें इस बैठक में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन को ठेंगा दिखा दिया। ये दावा किया जाता है कि जब सीएम शुभेंदु अधिकारी से काकोली घोष मिली तो उन्होंने कहा, अब आखिरकार मुझे आजादी मिल ही गई। काकोली घोष ने दावा किया कि वो पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी। उन्होंने बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले, चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार, जेल विवाद और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर की दर्दनाक मौत जैसे मामलों का हवाला दिया। काकोली घोष ने ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया है जिन्हें जनता ने नहीं चुना, बल्कि बाहर से आकर वो संगठन को चला रहे हैं। उधर बीजेपी नेता सौमित्र खान ने दावा किया है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद इस वक्त बीजेपी के सीधे संपर्क में हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 29 सांसद हैं और अगर सौमित्र खान का दावा सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि संसद में भी टीएमसी का वजूद खतरे में आ सकता है। खान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी आला कमान हरी झंडी दे दे तो अगले कुछ ही दिनों में टीएमसी पूरी तरह बिखर जाएगी और इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। हालांकि टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि सौमित्र खान और बीजेपी जो अफवाहें फैला रहे हैं वो पूरी तरह झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। लेकिन जानकार कहते हैं कि राजनीति में कभी भी धुआं बिना आग के नहीं उठता। एक तरफ विधायकों की बैठक में 80 में से 60 विधायकों का गायब होना, दूसरी तरफ एक सिटिंग सांसद का बगावत कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में जाना और तीसरी तरफ खुद ममता बनर्जी का फेसबुक पर आकर आरोप लगाना। जानकार दावा करते हैं कि ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में अब खेला पलट चुका है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वजूद अब गहरे खतरे में है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।